टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन Etsy। तुमने बहुत सिंपल सी फाइल जैसे कि कैनवा टेम्पलेट हो गया, इंस्टाग्राम का टेम्पलेट हो गया, हैबिट ट्रैकर्स हो गए, ई इन्विटेशन कार्ड्स हो गए, ये SVGs हो गए, स्टिकर्स हो गए, ये देखा होगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये छोटे सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं और Etsy पे सेल करने हैं। और Etsy पे सेल करके यू बिलीव मी यू कैन अर्न ईजिली फ्रॉम $1000 to $5000 पर मंथ। अगर तुम स्टार्टिंग में 3 मंथ्स मेहनत कर लो, 4th मंथ की स्टार्टिंग में गारंटी तुम 50 से 60 हज़ार रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो और ये इनकम बढ़ती जाएगी इन द कमिंग मंथ्स एंड इन द कमिंग ईयर्स। सो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू एवरीथिंग कि तुम्हें कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे रिसर्च करनी है कि तुम्हें क्या बनाना है, उसके अलावा Etsy शॉप कैसे खोलनी है, Etsy शॉप की फीस कितना आएगी, कौन सा पेमेंट मेथड डालना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू, यूएस में Etsy हमारा सेकंड टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब ये है यहाँ पर लाखों की तादाद में आइटम सेल होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अब Etsy हमारा जाना जाता है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, क्राफ्ट आइटम्स के लिए, पार्टी सप्लाईज के लिए और डिजिटल क्रिएटिव आइटम्स के लिए। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को इनमें से कुछ भी चाहिए होता है, दे कम एंड सर्च ऑन Etsy। तुम्हें क्या करना है, इंडिया में बैठकर ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि यूएस में और बाकी फॉरेन कंट्रीज में डिमांड में है और उनको Etsy पर ही सेल करना है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का फायदा ये होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप पे बैठ के इसको एक बार बनाना है और तुम जिंदगी भर सेल कर सकते हो। कोई शिपिंग का झंझट, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का झंझट नहीं होता, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ऐसा करने से तुम बहुत ईजिली इंडिया में बैठ के बाहर सेल कर सकते हो। अब अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन से ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो तुम बना सकते हो बहुत ईजिली और Etsy पे सेल कर सकते हो। इस लाइन में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिजिटल प्रोडक्ट है वो है इनविटेशन कार्ड्स। इनविटेशन कार्ड्स तुम्हें बर्थडे इनविटेशन कार्ड जैसे कि बच्चों के इनविटेशन कार्ड्स बनते हैं, या एनिवर्सरी के इनविटेशन कार्ड्स, या वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स। इनफैक्ट आजकल तो टीनेज बर्थडे पार्टीज के, तुम्हारे बेबी शावर के, हर एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड बनता है। मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया का एक टॉप सेलर है ये। बेसिकली अगर तुम जाओ नीचे तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा कि ये इंडिया का सेलर है और ये इस तरीके के इनविटेशन कार्ड्स बनाता है। और अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो अभी तक इसने 7272 सेल्स करी हैं और ये इसका हर एक प्रोडक्ट अराउंड 200 से 300 रुपीज़ के बीच में होता है। और अगर हम सर्च करें तो इसकी शॉप को अभी सिर्फ 162 डेज हुए हैं और विद इन 162 डेज यानी कि 7 से 8 महीने में इसने कुछ 7300 प्रोडक्ट भेजे हैं, जिसकी कॉस्ट पर प्रोडक्ट है कुछ 200 से 300 रुपीज़। अगर मैं इसका इन 6 महीने में सेल्स कैलकुलेट करूं तो इन 7 से 8 महीनों में इसने कुछ 22 लाख रुपए जनरेट करे हैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की टेम्पलेट फाइल बेचकर। तो तुम Etsy पे इस तरीके के इनविटेशन कार्ड बेच सकते हो। इसके बाद हम आता है हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो कि होती है टेम्पलेट्स। इंस्टाग्राम की टेम्पलेट्स हो गई, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हो गई, हैबिट ट्रैकर्स की टेम्पलेट्स हो गई, प्लानर्स की टेम्पलेट हो गई और इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स की डिफरेंट कैटेगरी की भी टेम्पलेट्स होती हैं, जैसे कि फैशन की हो गई, रियल एस्टेट की हो गई, तुम्हारे पेरेंटिंग की हो गई। ये सारी टेम्पलेट्स तुम सेल कर सकते हो Etsy पे। दिस पर्टिकुलर सेलर इज फ्रॉम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसकी अभी तक 25,000 सेल्स हुई हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके की टेम्पलेट सेल करती है। रिलेशनशिप कोच इंस्टाग्राम कैनवा टेम्पलेट, बिजनेस कोचिंग इंस्टाग्राम टेम्पलेट, देन यहाँ पर और अगर हम नीचे देखें तो ये कोचिंग वर्कशीट कैनवा टेम्पलेट, कोचिंग वर्कबुक, डिफरेंट तरीके की टेम्पलेट सेल करती है। और अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 25,000 सेल्स हैं और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है अराउंड 1000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज, 1000 से 2000 रुपीज़। और अगर हम एवरेज लगाएं इस 25,000 और अगर हम एवरेज लगाएं कि एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का सेल होता है और अभी तक इसने 25,000 प्रोडक्ट सेल करे हैं, तो इसका टोटल रेवेन्यू बनता है कुछ 2 करोड़ का। सो दिस इज माइंड ब्लोइंग। टेम्पलेट्स के बाद हमारा थर्ड डिजिटल प्रोडक्ट जो कि तुम Etsy पे सेल कर सकते हो वो है स्टिकर्स। स्टिकर्स की बाहर बहुत डिमांड होती है। स्टिकर्स बाहर यूज़ करते हैं लोग अपने जर्नल्स में, अपनी वर्कबुक्स में, अपने डिजिटल नोट्स में, इनफैक्ट अपने हैबिट ट्रैकर्स में, अपने प्लानर्स में। यहाँ पर बाहर स्टिकर्स का बहुत बड़ा क्रेज है। तुम्हें बहुत सारे क्यूट स्टिकर्स बनाने हैं एंड देन यू हैव टू सेल इट ऑन Etsy। एग्जांपल दिखाती हूँ। ज़ापा डिजिटल फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके के स्टिकर्स डिज़ाइन करते हैं। ईयरली हॉलीडे गुड नोट स्टिकर्स, एसेंशियल गुड नोट स्टिकर्स, क्यूट डेली आइकॉन स्टिकर्स,
ये स्टिकर्स सेल करते हैं और हर एक स्टिकर की ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट प्राइस 500 की है और अभी तक 36,637 सेल्स हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 71 तरीके के स्टिकर्स बनाए हुए हैं। ये स्टिकर्स को बनाकर इसने आराम से, तुम खुद कैलकुलेट करो, 500 इंटू 36,637 रेवेन्यू आने के बाद यू विल बी ब्लोन। इस तरीके के तुम स्टिकर्स भी डिज़ाइन कर सकते हो और एटसी पे सेल कर सकते हो क्योंकि क्यूट स्टिकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूएस में। इसके बाद द फोर्थ पॉपुलर डिजिटल प्रोडक्ट कैटेगरी टू सेल ऑन एटसी इज एसवीजीज। हमारे एसवीजी स्केल्ड वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं जो कि लोग वेब पे यूज़ करते हैं इन व्हेन दे डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, व्हेन दे डिज़ाइन पैम्फलेट्स और व्हेन दे डिज़ाइन एनी बर्थडे कार्ड। वेब पे बेसिकली अगर किसी भी तरीके की हम क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई पैम्फलेट बनाते हैं, कोई कार्ड बनाते हैं या कोई भी इंस्टाग्राम टेम्पलेट बनाते हैं तो हम एसवीजीज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक हार्ट का एसवीजी हो गया, एक फ्लावर का एसवीजी हो गया, एक बटरफ्लाई का एसवीजी हो गया। ये स्टिकर्स के ही जैसा होता है, बस एक कटआउट होता है। ये एटसी पे बहुत डिमांड में है। हीथर रॉबर्ट्स आर्ट, शी इज अ सेलर फ्रॉम टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट। इसकी सेल तुम देखो 7,73,940 सेल्स। इसके अलावा अगर हम इसके एसवीजीज देखें तो इसने स्प्लिट मोनोग्राम अल्फाबेट एसवीजी है, डूडल हार्ट एसवीजी है, देन ये बटरफ्लाई मोनोग्राम का एसवीजी है। बहुत छोटे छोटे एसवीजीज ये डिज़ाइन करती है और सेल करती है एटसी पे और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अराउंड 85 से 100 रुपीज़ के बीच में रहती है। बट अगर तुम इस 85-100 रुपीज़ को 7,73,000 से मल्टीप्लाई करो तब तुम्हें समझ में आएगा इसकी एक्चुअल सेल कितनी है। इसके अलावा तुम्हें इस पर्टिकुलर सेलर का मैं बाकी डेटा भी दिखाती हूँ। इसने ये शॉप कुछ 3 साल पहले खोली थी और अभी तक 3,700 लिस्टिंग करी हुई है और इसकी डेली की सेल कुछ 700 की है। यानी कि 700 इंटू अगर हम 80 करें तो कुछ 56,000 अप्रॉक्स की इसकी डेली सेल है। दिस डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन एटसी आर सो माइंड ब्लोइंग एंड सो मच रेवेन्यू जनरेटिंग। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स की इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि तुम्हारा वॉल आर्ट हो गया, तुम्हारे टी शर्ट पे जो कोट्स आते हैं, टी शर्ट पे जो डिज़ाइन होती है, उस तरीके के भी लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और सेल करते हैं एटसी पे। बट आई बिलीव अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें इन 4 में से एक कैटेगरी चूज करनी है। अब कैटेगरी चूज करने के बाद कम्स आवर फर्स्ट स्टेप, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन एटसी। कैटेगरी चूज करने के बाद तुम्हें नीश डाउन करना है, तुम्हें एक ऐसा नीश फाइंड करना है। सपोज अगर हम एसवीजी की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कुछ ऐसे एसवीजीज फाइंड करने हैं जो कि एटसी पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग उसको सर्च करते हैं बट कंपटीशन बहुत कम है। इसको फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज अ टूल। ई रैंक एक टूल है जो कि तुम्हें बताता है कि एटसी पे कौन कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं और किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ई रैंक की कुछ कॉस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ है। तुम इजीली इसको बाय कर सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द पेड वन ओनली। अगर ई रैंक पर जाकर मैंने एसवीजी सर्च करा तो मुझे समझ में आया यहाँ पर मंथली सर्चेज हैं कुछ 50,433। इसके अलावा अगर हम कीवर्ड्स देखें तो एसवीजी कीवर्ड 50,000 बार सर्च करा जाता है एंड एसवीजी फाइल्स फॉर क्रिकेट 12,000, डिज्नी एसवीजी 12,000। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें फुटबॉल एसवीजी बंडल, बटरफ्लाई, इस तरीके के एसवीजीज लोग सर्च करते हैं और यहाँ पर तुम्हें एटसी कंपटीशन दिख रहा है। तो एज अ बिगनर तुम्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे नीशेस ढूंढने हैं जिसका कंपटीशन 20,000 से कम हो और जिसका सर्च वॉल्यूम 500 से ऊपर हो। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर मिलेंगे जिनका कंपटीशन कम होगा और सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक होगा। जैसे कि हम बात करें ये हेलो किटी एसवीजी जिसका सर्च वॉल्यूम है 3,849 और हमारा कंपटीशन बहुत कम है 305। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड्स देखें तो मार्च में कुछ 8,000 सर्चेस थी, देन फेब में कुछ 1,000, फिर दिसंबर में कुछ 2,000। हर मंथ इस पर काफ़ी सर्चेज आती हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे और जाएँ तो हमें और ऐसे कीवर्ड मिलते जाएंगे, जैसे कि हमारा वेडनेसडे एडम्स एसवीजी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कंपटीशन भी कम है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कंपटीशन कम हो तभी तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो पाएगा एंड एज अ बिगनर यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। हमारा डिज्नीलैंड एसवीजी हो गया। देन ऐसे बहुत सारे तुम्हें एग्जाम्पल्स दिखने लगेंगे जिन पे तुम एसवीजीज बना सकते हो। सेम वे अगर मैं स्टिकर्स का ट्रेंड देखूं तो स्टिकर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मंथली 1,43,000 सर्चेज हैं। इसके अलावा आप स्टिकर्स के भी टाइप हैं, कस्टम स्टिकर्स हो गए, बम्पर स्टिकर्स हो गए, प्लानर स्टिकर्स हो गए, काफ़ी सारे ऐसे स्टिकर्स हैं। अगर हम ये वाला देखें टेलर स्विफ्ट स्टिकर्स, इसका हमारा कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सो दिस इज़ अ गुड कीवर्ड टू टारगेट।
उसके अलावा हमारा BTS स्टिकर्स हो गया। तुम नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो तुम्हें पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हें स्टिकर्स का कौन सा नीश चूज करना है। अपना नीश ढूंढने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि तुम Etsy पे शॉप ओपन करने से पहले कुछ 20 प्रोडक्ट्स तो डिज़ाइन कर ही लो, ताकि तुम डेली बेसिस पे Etsy पे कोई ना कोई नई लिस्टिंग करते रहो। अब इसके बाद द सेकंड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन अ पेपैल अकाउंट, क्योंकि हम जनरली जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया के बाहर सेल करेंगे। तो अगर इंडिया के बाहर वालों को हमें पेमेंट करना होगा तो जनरली डू थ्रू पेपैल, बिकॉज पेपैल इज द सेफ एंड द सिक्योर वे। अगर पेपैल पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक यहाँ मिल जाएगा, जाकर पेपैल पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब इसके बाद आएगा हमारा स्टेप 3, जहाँ पर तुम्हें अपनी Etsy शॉप खोलनी है, अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना है। इसके लिए तुम्हें Etsy.com पे जाना होगा। इसके बाद नाउ टाइम फॉर द फन पार्ट, स्टार्ट योर शॉप। अब Etsy पे शॉप स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट रेडी हो गए हों। उसके बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहला आएगा तुम्हारा शॉप प्रेफरेंसेज, इंग्लिश, कंट्री इंडिया, एंड मेक श्योर यू वांट टू सेल यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। सेव एंड कंटिन्यू। देन तुम्हें अपनी शॉप का एक नाम देना होगा। अब शॉप का नाम नीश बेस देना। सपोज अगर तुम स्टिकर्स डिज़ाइन करने जा रहे हो तो यू कैन नेम इट द स्टिकर जोन, या अपने हिसाब से कोई भी शॉप का नाम तुम ChatGPT के थ्रू या इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी शॉप की फर्स्ट लिस्टिंग डालनी है। यहाँ पर तुम्हें अपना फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करना है। अब प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। अब सबसे पहला आती है हमारी प्रोडक्ट की फ़ोटो। अब प्रोडक्ट की फ़ोटो क्या होती है, एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज़ हमारा एक ये प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं यहाँ पर, ये सारी इमेजेस, ये प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हुई। तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डालनी होंगी, तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डालनी होंगी। तुम ये ध्यान रखना, जो प्राइमरी फ़ोटो हो वो सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को सही में बता पाए। उसके अलावा तुम मॉकअप्स भी क्रिएट कर सकते हो। मॉकअप्स हमारे वो बैकग्राउंड्स होते हैं जिस पे हम प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा दिखने लगता है। अगर तुम प्लेसिट, एक हमारा वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे तरीके के मॉकअप्स मिल जाएंगे, तुम वहाँ से जाकर अपने मॉकअप्स डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें कैनवा पे भी बहुत सारे मॉकअप्स डिज़ाइन करने को मिलेंगे। प्राइमरी फ़ोटो डालने के बाद अगर हो सके तो तुम एक वीडियो बना लेना कैनवा पे, या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, वो भी डाल देना। उसके बाद आता है हमारा टाइटल। हमारा टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे टाइटल में तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारा मेन कीवर्ड तो होना ही चाहिए। सपोज़ कि अगर तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो जहाँ पर तुम SVGs और PNG सेल करोगे, अल्टीमेट मार्वल बंडल मार्वल के, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने प्रोडक्ट अपना जो टाइटल लिखा है 3500 प्लस मेगा बंडल मार्वल, SVG, PNG, क्रिकेट, कट फाइल्स, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, द स्कारलेट विच विंडो, सारे ही ऐसे कीवर्ड डाल दिए जो कि लोग सर्च करते हैं, क्योंकि लोग सर्च कर रहे होंगे आयरन मैन SVG या मार्वल SVG, तो इसने सब कुछ डाल दिया है और साथ साथ यहाँ पे नंबर भी डाला है। तो तुम्हें कुछ ऐसा ही टाइटल बनाना है जहाँ पर तुम कोशिश करके 2 से 3 कीवर्ड यूज़ करना। कीवर्ड अगेन तुम E रैंक से निकालोगे। अब टाइटल डालने के बाद तुम्हें यहाँ पर लिस्टिंग के बारे में बताना है। हु मेड इट, व्हाट इज़ इट, व्हेन यू मेड इट, हु मेड इट में आई डिड करना, व्हाट इज़ इट में तुम्हारा यहाँ पे एक फिनिश प्रोडक्ट आएगा, व्हेन डिड यू मेक इट में तुम लेटेस्ट कर देना 2022 से 23 के बीच में। फिर रिन्यूअल ऑप्शंस की बात करें तो हम स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली रिन्यू करते हैं। Etsy पे तुम्हें एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, यानी कि अपनी शॉप पे एक प्रोडक्ट्स को डालने का कुछ 0.20 USD पे करना होता है। हमारा कुछ 16 रुपीज़ 34 पैसे तुम्हें हर मंथ पे करने होंगे एक प्रोडक्ट के। अगर तुम 10 प्रोडक्ट डालते हो तो तुम्हें कुछ 160 रुपये पर मंथ पे करना होगा अपनी शॉप पे प्रोडक्ट्स डालने के। इसके बाद अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स डालेंगे और फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लाइन होगी वो तुम्हारी सेम होगी टाइटल के जैसी, और उसके बाद तुम्हें बाकी चीज़ें लिखनी होंगी। क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पर इसने डाउनलोड लिंक दे रखा है, फॉर्म भी बता रखा है कि किस किस फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, और फिर ये बता रखा है कि तुम्हारे मैक यूज़र्स और विंडोज़ यूज़र्स उस जिप फाइल को कैसे ओपन करेंगे। उसके अलावा इसने यहाँ पर कुछ नोट्स भी डाल रखे हैं। दिस इज़ नॉट अ फिजिकल आइटम, नॉट ऑल SVGs आर इंक्लूडेड इन द थंबनेल प्रीव्यू।
वो सारी चीज़ें भी डाल रखी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को देख लेना कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है और अकॉर्डिंगली अपना डिस्क्रिप्शन बना देना। अब जब डिस्क्रिप्शन बनाते हो ये ध्यान रखना, जो तुम्हारा टाइटल का मेन कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 बार तो आए और साथ साथ जितने बाकी और कीवर्ड्स हैं वो भी आ जाएं। बाकी और कीवर्ड्स कौन से होते हैं वो आगे बताती हूँ मैं। उसके बाद प्रोडक्शन पार्टनर हमारा कोई नहीं होगा, हमें टैग्स डालने होंगे। अब टैग्स हमारे वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं। इन टैग्स को ढूंढने की सबसे अच्छी जगह है अगेन ई रैंक। हम ई रैंक पे गए और सपोज हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हैरी पॉटर एसवीजी। एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। हमने हैरी पॉटर एसवीजी सर्च करा और उसके बाद इसका SERP एनालिसिस कर दिया। जब जैसे ही तुम एनालिसिस करोगे तुम्हें सारे कीवर्ड्स और सब कुछ टैग्स सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। यहाँ पर देखो मोस्ट पॉपुलर टैग्स दिखने लगेंगे। ये देखो ये हमारे मोस्ट पॉपुलर टैग्स दिखने लगे, ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज दिखने लगी और नीचे तुम्हें पूरी टैग्स की लिस्ट दे देगा। ये सारे तुम्हें टैग्स मिल गए जो कि तुम्हें यहाँ पर डालने हैं। अब यहाँ पर तुम्हें वही टैग्स चूज़ करने हैं अगेन जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और कंपटीशन कम है, जैसे कि हैरी पॉटर एसवीजी हॉगवर्ट्स एसवीजी, हैरी पॉटर PNG, हैरी पॉटर मैजिक एसवीजी, हैरी पॉटर गिफ्ट। तुम ये सारे टैग्स डालोगे। अब यहाँ पर तुम्हें 13 टैग्स डालने होंगे और मटेरियल्स में भी तुम्हें सेम टैग्स डालने होंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है तुम्हारी प्राइसिंग। तुम्हें प्राइसिंग अपने कॉम्पिटिटर से लेस रखनी है इन स्टार्टिंग। सपोज अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर सेम तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है जो एसवीजी है 200 का बेच रहा है तो तुम्हें उसको 180 में बेचना है। और क्वांटिटी क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा 999 रखेंगे। SKU इज़ ऑप्शनल, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो तुम उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। सपोज तुम एक बर्थडे इनविटेशन कार्ड बना रहे हो जिसको तुम पर्सनलाइज करते हो, जिस पे तुम नाम डाल सकते हो, तो तुम यहाँ से पर्सनलाइजेशन ऑन करके जो इंस्ट्रक्शन डिटेल्स तुम्हें बायर से चाहिए, इनविटेशन कार्ड में जैसे कि हमें एज चाहिए होगा, बच्चे का नाम चाहिए होगा, वो सब हम बायर से मांग सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर डिजिटल फाइल अपलोड करनी होगी। अब जो यहाँ पर डिजिटल फाइल है आई बिलीव 30 या 20 MB से ज़्यादा नहीं हम अपलोड कर सकते। तो तुम्हें क्या करना होगा, एक थैंक यू पेज बनाना होगा जहाँ पर जो अपनी तुम्हारी डिजिटल फाइल है उसका डाउनलोड लिंक डालना होगा। अब ये डाउनलोड लिंक तुम्हें तुम्हारी ड्राइव पे ले जाएगा जहाँ पर तुमने एक्चुअल डिजिटल प्रोडक्ट डाला होगा। ये हम तभी करते हैं जब हमारी डिजिटल फाइल 20 MB से ज़्यादा होती है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही तुम ये कर लोगे तो तुम्हें दूसरे पेज पे ये ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें हाउ यू विल गेट पेड चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पर बेसिकली तुम्हें अपनी अकाउंट डिटेल्स डालनी होंगी, तुम्हें अपना एड्रेस डालना होगा, तुम्हें अपना एड्रेस डालना होगा और साथ साथ अपना पेपैल अकाउंट डालना होगा ताकि जो तुम्हारे इंटरनेशनल बायर आए वो तुम्हें पेपैल के थ्रू पे कर पाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेटअप बिलिंग में तुम्हें वो बैंक अकाउंट डालना होगा जिसके थ्रू तुम एटसी को उसकी फ़ीस पे करोगे। अब एटसी को जैसे कि हमने देखा कि $0.20 यानी कि 16 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं हर एक लिस्टिंग के, वो फ़ीस पे करनी होगी। और साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो एटसी उसका 6.5 कमीशन रखता है। तो वो सारी चीज़ें बिलिंग में आती हैं। फिर तुम्हारा आएगा शॉप सिक्योरिटी जहाँ पर तुम्हें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा ताकि तुम्हारा कोई भी एटसी अकाउंट लॉगिन ना कर सके, इट इज़ नॉट हैक्ड। सो दीज आर द 6 स्टेप्स जिससे तुम अपनी एटसी शॉप क्रिएट कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना अपनी फर्स्ट लिस्टिंग बहुत अच्छे से बनाना। जब तुम्हारे पास 10 प्रोडक्ट हो जाए तभी तुम अपनी एटसी शॉप खोलना। अब इसके बाद तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहूँगी स्पेशली फॉर बिगनर्स हु वांट टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन एटसी। अब एटसी पे तब तुम डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करोगे तो तुम ये ध्यान रखना डेली कोई नई लिस्टिंग डालोगे और डेली 2-3 प्रोडक्ट्स का वेरिएशन डालोगे। सपोज अगर तुम कैनवा टेम्पलेट सेल करते हो या इंस्टाग्राम टेम्पलेट सेल करते हो, आज तुमने जो लिस्टिंग डाली उसमें जो तुम्हारी डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसका कलर रेड है, कल तुम उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको पर्पल कर सकते हो, उसको लाइलैक कर सकते हो, एक नई लिस्टिंग बना सकते हो। और हमारी सेकंड टिप ये है जब अगर तुम बिगनर हो तो तुम कोशिश करना 3 से 4 लिस्टिंग तो हर वीक डालना ही डालना। ऐसा करने से जो तुम्हारा एटसी का प्लेटफॉर्म है, जो एटसी का एल्गो है, तुम्हें पुश करने लगेगा एज अ न्यू सेलर।
उसके बाद थर्ड टिप मैं ये दूंगी कि अगर तुम न्यू सेलर हो और तुम्हारे पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का बजट है तो यू स्टार्ट विथ एटसी एड। एटसी एड्स अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल बहुत जगह शो होने लगेगी, लोगों को दिखने लगेगी और तुम्हारे जो एटसी एड्स हैं वो कन्वर्ट होने लगेंगे, लोग खरीदने लगेंगे। जितने भी सेलर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में एटसी एड्स रन करते हैं, सो इट इज़ ओके टू रन एटसी एड्स। So that's all about how to open a So that's all about today's video. These were the steps to start selling digital products on Etsy. और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें लगा हो कि तुमने इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन की है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। I'll meet you in my next one. इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि मैं Etsy पे और वीडियोस बनाती रहूँ तो let me know in the comment section. Till then, Allah Hafiz, bye bye and namaste.